नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करने में शामिल है। उन्होंने कहा, हमारे पास इसके सबूत भी हैं। जिस दिन हमारे सबूतों का एटम बम फूटेगा उस दिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, यह बात हम हवाई में नहीं कह रहे हैं, इसका हमारे पास सबूत है। जिस दिन हमारे सबूतों का एटम बम फूटेगा हमारे देश का इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। राहुल गांधी जी द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप का जवाब देते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी को ऐसी फालतू बात करने की आदत है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर उनके पास सबूतों का कोई एटम बम है तो जल्द ही उसका परीक्षण करें। राहुल गांधी जी द्वारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी करने का जो आरोप लगाया गया है, अगर यह खबर सही साबित हुई तो राहुल गांधी से ज़्यादा दुख जनता को होना चाहिए, क्योंकि वोट चोरी करने से राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा कि उनको सत्ता नहीं मिलेगी। उनको अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो भी वो ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन जो जनता इस गंभीर मुद्दे पर घर में सो रही है, वोट का अधिकार खोने के बाद वह आराम से ज़िंदगी गुजार पाएगी। अगर राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिलती है तब भी उनका जीवन आराम से गुजर जाएगा। लेकिन जो लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा लाभ उठा रही है, अर्थात हमारे देश की जनता, वह इस गंभीर मुद्दे पर घर में आराम से चैन की नींद सो रही है। लेकिन उस जनता को नहीं मालूम है कि जिस दिन वोट देने का अधिकार खत्म हुआ उस दिन जनता को कुत्ते बिल्ली से भी कम इज्जत मिलने वाली है। उस दिन जनता को कुत्ते बिल्ली से भी कम इज्जत मिलेगी। अभी वोट देने का अधिकार है तब भी नेताओं की नज़र में हमारी कोई इज्जत नहीं। सोचो, जिस दिन वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारी कितनी इज्जत रहेगी, भगवान ही जाने। अभी हमारे पास वोट देने का अधिकार है तब भी हम नेताओं के पास जाते हैं तो वो लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, आप लोग खुद ही सोच लीजिए। लेकिन जिस दिन हमारे पास वोट देने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा, हमारा वोट इसी प्रकार से चोरी होता रहेगा, तो हमारी इज्जत नेता लोग कितना करेंगे, आप लोग खुद ही दिमाग लगाइए। इसलिए अगर राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी हो रहा है तो बिना देर किए इलेक्शन कमीशन और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की ज़रूरत है। आप चाहे जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, आपको आंदोलन में शामिल होना चाहिए। जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब वोट की हेराफेरी हुई थी तब भी राहुल गांधी ने इसी प्रकार सवाल उठाया था, और जब उसकी जांच हुई तो पता चला राहुल गांधी सही कह रहे हैं, वोटर्स के साथ गड़बड़ी की गई है। आज एक बार फिर वही आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। यही इलेक्शन कमीशन चुनाव बाद स्वीकार करेगा कि हाँ, कुछ वोट इधर उधर हुए हैं, लेकिन चुनाव बाद कुछ होगा नहीं, यह बात इलेक्शन कमीशन को भी पता है। ऐसे में वह सोच रहा है कि एक बार चुनाव हो जाए फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो है चुनाव के पहले ही हमें जो करना है सो करना है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार जनता ने धोखा खाया है। वही गलती दोबारा ना हो, इसके लिए हमें देशव्यापी आंदोलन करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। सरकार को भी निष्पक्षता के साथ निष्पक्षता का परिचय देते हुए इलेक्शन कमीशन में बैठे इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। भले ही ये भ्रष्ट लोग सरकार को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार को लोकतंत्र की रखवाली करने की जिम्मेदारी है। सरकार को इस भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी अकेले राहुल गांधी ही नहीं संभाल पाएंगे। अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो इसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट, जनता सभी का सहयोग जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में जनता को चाहिए देशव्यापी आंदोलन करे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले, और सरकार को भी निष्पक्षता का परिचय देते हुए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, भले ही ये अधिकारी सरकार को ही लाभ पहुंचा रहे हैं।